हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ वीडियो पे। हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसके अंदर वीडियो के अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि यूपी में हलाल बैन न्यूज़ है। हलाल प्रोडक्ट जो बनते हैं, एक तरीके से एक प्रोडक्ट होते हैं जो हलाल सर्टिफाइड होते हैं, जैसे फेसाई सर्टिफाइड होता है फूड कॉर्पोरेशन का, जो फेसाई का सर्टिफाइड होता है, इसी तरीके से एक हलाल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर ऑल ओवर द इंडिया हर जगह ही होते हैं ये वाले प्रोडक्ट। लेकिन यूपी के अंदर इन प्रोडक्ट को लेकर क्या न्यूज़ आई है या फिर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या न्यूज़ निकाली है, ये बैन करने की न्यूज़ किस लिए आई है, यहाँ पर बवाल हो रहा है केरला में। यहाँ पे केरला वगैरह में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ये चर्चा हो रही है और कोर्ट में फैसला जा रहे हैं, मतलब चल रहा है ये न्यूज़ में। तो हम इसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और क्या ये है और क्यों इस तरह की चीज़ें आई है मार्केट के अंदर निकल के। योगी जी की सरकार में हालांकि इनका थोड़ा सा मुस्लिम के साथ, हालांकि ऐसा ही मतलब ये सीन जो रहता है कि हाँ ये तो हिंदू पार्टी है, इस तरीके से कहा जाता है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, एक सीएम की जो जिम्मेदारी है वो सभी के लिए, प्रति सभी के लिए सेम ही होती है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है। लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि हलाल प्रोडक्ट को क्या न्यूज़ है बैन करने के लिए या फिर किस चीज़ के लिए बारे में ये न्यूज़ है, हम कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे इसी के बारे में। मेक श्योर आप लोग एंड तक वीडियो को देखें। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अजवा डेट्स, ये आई थिंक ये वाले खजूर मैंने भी खाए हैं। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यूपी सरकार ने ऐसे उत्पादों पर बैन लगा दिया है। ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वाले खजूर मैंने खाए हैं 100%। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यूपी सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा है कि हलाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये रोक व्यावसायिक लाभ लेने पर है। उन्होंने कहा कि क्या हलाल पर प्रतिबंध का मतलब यह है कि लोगों को हलाल खाने की अनुमति नहीं है। सच यह है कि हलाल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध व्यावसायिक लाभ लेने पर है। व्यावसायिक लाभ आगे बढ़ें उससे पहले आप उनका ये पूरा बयान सुन लीजिए। हलाल पे बैन का मतलब कोई ये कह रहा है आपको कि आप जो भी लोग खाते हैं उसमें आप हलाल मत करिए। एक बिजनेस के लिए है ये, आई थिंक इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज, तो उसको तो आपको सरकार को ये अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकते। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? ये सवाल इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिससे जनता में भ्रम पैदा हो। ये नहीं कहा जाता सर। हाँ, उस नाम से एक मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ जाती हैं और फिर इस सवाल से ऐसे लगेगा जैसे कोई हलाल करने पर कोई पाबंदी लगा रहा है। वैसा नहीं है बिल्कुल। चलिए, धार्मिक भाव है, आई थिंक ये धार्मिक चीज है। हलाल शब्द आपने सुना ही होगा। इस शब्द का अर्थ होता है स्वीकार्य या जायज या वैध। देश की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो खाने पीने की चीजों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। हलाल सर्टिफिकेट, यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू की गई है। इस मामले में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की एंट्री भी इस मामले में हो चुकी है और यूपी में अब ये पूरा विवाद तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है ये। हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हलाल प्रोडक्ट को जब्त किया जा रहा है। वहीं योगी सरकार के इस कदम के खिलाफ हलाल ट्रस्ट कोर्ट जाने की तैयारी में है। जो एफआईआर की गई है उसमें कहा गया है कि इन उत्पादों के जरिए एक मजहब विशेष को लुभाने की कोशिश की जाती है। सर्टिफिकेट के लिए आर्थिक लाभ लेकर छल किया जाता है। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए मतलब ये इस तरह की जाता है। प्रोडक्ट पे बैन नहीं है, खिलवाड़ किया जा रहा इसके है। बिजनेस मॉडल को देखा जा रहा है कि ये बिजनेस किस तरीके से किया जा रहा है। सरकार के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सामाजिक विद्वेष फैलाने की ये बड़ी साजिश है। ऐसे तमाम सवाल और आरोप हैं जो इस एफआईआर में लगाए गए हैं। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ने क्यों कोई पॉलिसी इस टाइप की नहीं बनाई कि जिससे कि उसकी बहरहाल मुसलमान है वो हलाल खाने वाले आदमी हैं और बहुत से लोग दुनिया में हैं
जो वो हलाल हराम को नहीं देखते, तो उनकी पॉलिसी अलहदा है। तो हम बहरहाल ये देख कर के हलाल क्या चीज़ है, हराम क्या चीज़ है, तो उसको चेकअप करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, और वो पॉलिसी तय करके बताया कि ये हलाल है, ये हराम है। आपको बता दें कि हलाल शहद से लेकर हलाल चीनी तक और हलाल चाय से लेकर हलाल बिस्किट तक बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हलाल तेल, हलाल साबुन, हलाल टूथपेस्ट और हलाल दवाइयाँ भी बाजार में मिलती हैं। रिपोर्ट बताती है कि साल 1974 से भारत में ऐसे सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। दरअसल इस्लाम को मानने वाले हलाल प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। ऐसे में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का बाजार दुनिया भर में है और बहुत बड़ा है। वैसे तो कई देशों में ये सर्टिफिकेट सरकारें देती हैं, लेकिन भारत में करीब 1 दर्जन ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। लखनऊ में एक कंपनी और 3 संस्थाओं के खिलाफ गैरकानूनी रूप से हलाल सर्टिफिकेट देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ये थोड़ा सा स्पेशल मामला है। चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उल्लेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उल्लेमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल उत्पादों को लेकर जो कार्रवाई शुरू की है, उस पर हलाल ट्रस्ट ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। देखिए, मतलब कहने का इनका ये है कि जो हलाल प्रोडक्ट है उनके ऊपर बैन नहीं है। इसका जो बिजनेस मॉडल है, जो कंपनियां इसको सर्टिफाइड को अलाउ करती है, उसका समझ में नहीं आ रहा है, और उनके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई की गई है कि इसके नाम पे, हलाल के नाम पे किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है, या फिर एक स्पेशल धार्मिक चीज़ों को यूज़ करके किस तरह के बिजनेस मॉडल बन रहे हैं। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से उसी चीज़ को लेकर कहा गया है, जो सर्टिफिकेट, जैसे कि बाकी देशों में गवर्नमेंट इसको दे रही है, लेकिन हमारे देश में, इंडिया के अंदर, इनकी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेट देती है, और ऐसी कंपनियां बहुत सारी है, 3-4 के खिलाफ दर्ज भी है, जो कि गलत तरीके से जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। तो ये बिजनेस मॉडल के ऊपर है, हालांकि प्रोडक्ट का इसके अंदर इतना कोई रोल नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला है कि आपको प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मना नहीं किया गया है, बस इसका बिजनेस जो व्यवसाय है, जो बिजनेस मॉडल है, कमाने का जरिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा पाबंदी है। हालांकि ये देखते हैं इनके आगे क्या न्यूज़ आएगी। अगर कोई भी ऐसी वीडियो आएगी तो हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, रिएक्शन करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।